उसे यकीन नहीं हुआ। जिस एक्स बॉयफ्रेंड को उसने बस एक हफ्ते पहले अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज वही एक नए अवतार में उसकी बहन बनकर सामने खड़ा था। वो सुन्न रह गई। जिस इंसान ने कभी उसे जान से भी ज्यादा चाहा था, अब उसकी आंखों में एक अजनबी बन गया था। और वो तो ये भी बोल गया, तू बस एक बार इशारा तो कर, मैं आज भी तेरे पास लौट आऊंगा। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब उसने आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पैसे देकर सोचा था इज्जत भी खरीद लेगी। कौन होता है तू, मेरी बीवी से ऐसे बात करने वाला? उसी वक्त उसे एहसास हुआ उसने ही तो इस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर किया था। असल में डेविड उसकी पुरानी मोहब्बत से हुबहू दिखता था और इसी वजह से उसने 2 करोड़ रुपए देकर उसे एक डुप्लीकेट बनने पर मजबूर किया। डेविड को भी अपनी बहन की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने ये समझौता मंजूर कर लिया। पिछले कुछ सालों में उसने बिना सवाल किए उसकी हर बात मानी, उसका हर ऑर्डर, हर मूड झेला। और फिर एक दिन उसे कह दिया गया वो वापस आ रहा है, अब तू जा सकता है। और एक बैंक कार्ड पकड़ाकर बिना किसी इमोशन के उसे जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उस पल डेविड को समझ आ गया वो तो सिर्फ एक परछाई था। दिल टूट चुका था, वो चुपचाप चला गया। लेकिन जब उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तो एमा की आंखों में गुस्सा भर गया। 5 साल से वो पागलों की तरह मुझसे प्यार करता है और अब 20 लाख में मुझे छोड़ गया। जब डेविड चुपचाप अपने कपड़े समेट रहा था तो उसने फिर जहर उगला। एक हफ्ते बाद उसकी फ्लाइट है, मुझे नहीं चाहिए कि वो लौटे और तू अब भी यहाँ पड़ा हो, निकल। डेविड ने बस एक शब्द कहा, नहीं। और वो लड़की जो कभी उसके इशारों पर नाचता था, आज अपना सूटकेस खींचता हुआ चला गया बिना पलटे। उधर डेविड अस्पताल पहुंचा अपनी दादी से मिलने। दादी ने उसे एक लड़की से मिलवाया, अपनी बड़ी नातिन कैथरीन से। उसे क्या पता था कि कैथरीन वही बच्ची थी जिसे बचपन में जब सब तंग कर रहे थे तो डेविड ही उसका हीरो बनकर सामने आया था। कैथरीन ने उसे देखते ही पहचान लिया और बिना वक्त गंवाए कहा, मुझसे शादी करोगे? तुम्हें मेरी इज्जत मिलेगी, न कि मेरी परछाई बनकर रहना पड़ेगा। डेविड की आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगे, कैसे एमा ने उसकी जिंदगी को नौकर बना दिया था। यहाँ तक कि एक बार जानबूझकर अपनी चेन पूल में गिराई और कहा, जा निकाल कर ला। वो बर्फ से ठंडे पानी में कूद पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहन का इलाज रुके ना। लेकिन आज जब किसी ने पहली बार उसके लिए हाथ बढ़ाया, उसने हाँ कहने में 1 सेकंड नहीं लगाया। दूसरी तरफ एमा एयरपोर्ट पहुंची अपनी पहली मोहब्बत को रिसीव करने, जिसके लिए वो 5 साल इंतजार कर चुकी थी। पर जब उसने उसे देखा, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई इमोशन। यहाँ तक कि जब उसने उसे गले लगाया तो एमा की आंखों के सामने डेविड का चेहरा घूम रहा था। पहली मोहब्बत आगे चलने लगी और एमा ने फोन उठाया। उसने सोचा बस एक माफी मांग ले तो मैं उसे फिर से अपना लूंगी। लेकिन तभी फोन पर कैथरीन का मैसेज आया, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, जल्द ही तुम दोनों से मिलवाऊंगी। कार में बैठकर उसने खुद को समझाया, नहीं, असली प्यार तो मेरा वही था, वही पहली मोहब्बत। तभी फोन फिर से बजा। अस्पताल से डेविड की बहन का बिल पेंडिंग था। एमा के चेहरे पर एक साया दौड़ गया, अगर मैं हॉस्पिटल का बिल रुकवा दूं तो वो तो खुद ही लौट आएगा। उसे लग रहा था अब जीत उसी की है, पर उसे ये नहीं पता था कि कैथरीन पहले ही डेविड की बहन के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर्स और अस्पताल का इंतजाम कर चुकी थी। दादी ने घोषणा की, अगले दिन स्वागत पार्टी होगी। और वहीं सबके सामने एक बड़ी खबर भी, एमा अपने नए जीवन में बिजी हो गई थी। लेकिन जब उसने उस पहली मोहब्बत के हाथ का बना फिश सूप पिया, उसका पेट उलटने लगा, क्योंकि डेविड हमेशा हर कांटा निकालकर बिना बदबू वाला सूप बनाता था। उसी पल उसे समझ आया वो इंसान उसकी आदत बन गया था। जब वो लिविंग रूम में लौटी तो देखा फिश सूप गिरा पड़ा है और पहली मोहब्बत गेम खेल रही है। एमा चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। काफी दिन हो गए ना, ड्रॉअर खोला, दवाई नहीं मिली। याद आया डेविड तो हर दवाई अलग करता था और खुद अपने हाथों से देता था। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया। अगले दिन एमा अस्पताल गई और अपने असिस्टेंट से कहा, उसे कॉल करो, कहो अगर वो माफी मांग ले। तो शायद मैं सोचूं। फोन पर जवाब आया, बीमार है तो इलाज करवाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।